हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस पाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? कुछ खास? हाँ, कुछ खास ही पढ़ेंगे। क्या खास पढ़ेंगे यार? कुछ डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होता है? जो कि सीस में रहते हैं ना, उसको ही डॉल्फिन कहते हैं। जो अपना एक्सरसाइज मीन्स हमको बहुत इंटरेस्टिंग फनी वीडियोस भी दिखा देते हैं उनका प्लेइंग गेम्स से। वो सर्कस में वो सारा एक डॉल्फिन्स का इनबिल्ट ट्रेनिंग होता है। तो फिर वो इनबिल्ट ट्रेनिंग को हम कैसे डिक्लेन कर देते हैं? वो सारा इंडस डॉल्फिन जो भी होते हैं वो डिक्लेन कैसे हो गया है? इस सारा पॉइंट के वजह से हुआ है। पहला नंबर अगर देखें तो पहला नंबर ऑप्शन क्यों करेक्ट है? अगर देखें तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? Dolphins get trapped in the nets and drown. This accidental capture of the dolphin is known by the cat. सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि एक्सीडेंटल में जो भी कैप्चर हो जाते हैं डॉल्फिन्स, वो भी एक रीजन बन जाता है। और वो अपना 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 लास्ट तक मीन्स अपना अगर नेट में आ गया तो फिर क्या करेंगे? मारकर उनको उनसे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार फिशिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देकर बहुत ज़्यादा फिशिंग मीन्स ट्रैप ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ अदर फिशेस स्पेसीज इन द रिवर आल्सो अफेक्ट द फूड सप्लाई ऑफ रिवर डॉल्फिन। इसका मतलब है कि जब फिशेस ही नहीं रहेंगे सीस एंड रिवर्स में, तो फिर डॉल्फिन्स कैसे खाएंगे यार? अपना खाना कैसे निकालेंगे? तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा है उनका क्या हुआ है? ओवर एक्सप्लोटेशन कॉम्पिटिशन ऑफ और फिशेस ऑफ अप्रोचिंग अकर स्पॉन्टानियसली डिस्पाइट ऑफ बैन ऑफ हंटिंग बैन होने के बाद भी क्या कर देते हैं? डॉल्फिन्स को मारकर उनको फिशिंग में एक उनका उनका वो वर्क होता है कि उनको क्या करना है? फिशिंग करना है। अगर आप फिशिंग करोगे, हंटिंग करोगे, अप्रोचिंग करोगे, तो फिर इंडस डॉल्फिन कैसे बचेगा यार? वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में जाता है। तो फिर हमको भी उसी प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्यों करेक्ट है कि अनट्रीटेड सीवेज, जो कि पोल्यूशन लेवल जो कि बढ़ गया है वाटर में। पोल्यूशन लेवल अगर बढ़ गया है तो उनका केमिकल स्पॉन्टानिटी और केमिकल कंजप्शन भी बढ़ जाएगा उनका देह में, उनका बॉडीज में। अगर केमिकल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, क्या होगा? उनका डेथ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार कंजप्शन ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री आल्सो प्लेस ए वेरी वाइटल रोल इन द डेथ ऑफ द इंडस डॉल्फिन। ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन दिस 21st जनरेशन एंड इवन लॉट ऑफ लिविंग बींग्स आर इवन डाइंग ड्यू टू दिस काइंड ऑफ पोल्यूशंस इन वाटर। तो सीवेज ट्रीटमेंट भी बोला जाते हैं। अगर देखें इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मगर क्रोकोडाइल, ए रीजन ही नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल भी एक एक्वाटिक एनिमल है और एक्वाटिक एज वेल एज लैंड फॉर्म, लेकिन एक्वाटिक में ही बहुत अपना टाइम बिताते हैं, क्योंकि वो डॉल्फिन्स के लिए और क्रोकोडाइल्स के लिए कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो फिर एक बहुत बड़ा रॉन्ग ऑप्शन है। अगर देखें द मेन रीजन फॉर द इनिशियल डिक्लाइन ऑफ इंडस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस डैम्स। इसका मतलब ये है कि क्यों इंडस रिवर में डॉल्फिन्स का योगदान नहीं रहा, डिक्लेन हो गया? इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस डैम्स एंड बैरेजेस एंड दैट बिगेन इन 1930 से क्या हुआ था? डैम्स बिल्ट हुआ था, उसके बाद बैरेजेस का बिल्ट हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। उसी वजह से भी मीन्स इंडस रिवर में डॉल्फिन का पतन हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया। धन्यवाद।